हेलो दोस्तों, जय शिव शंभू, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस कल के दिन के मार्केट का एनालिसिस और देखेंगे कल मार्केट कैसे वर्क कर सकता है अगर मार्केट गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग होता है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे डाउ जोन्स के, अपने इंटरनेशनल मार्केट की। कल के एनालिसिस की वीडियो में हमने डाउ जोन्स डिस्कस नहीं किया था क्योंकि हम कल से पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। तो गाइस उसमें हमने डिस्कशन किया था कि जब भी डाउ जोन्स ओपन होगा तो यहाँ पर डाउ जोन्स की क्लोजिंग थी इसकी लास्ट सेशन की। तो हमने बात की थी ये ट्रायंगल पैटर्न में वर्क कर रहा है, इसके ऊपर खुल सकता है और यहाँ से गाइस खुलने के बाद मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। तो गाइस अगर आप देखेंगे मार्केट ने रिजेक्शन लिया और वापस नीचे आ गया और फिर इसका रिटेस्ट करके यहाँ पे ऊपर में इसने दोबारा से क्लोजिंग दे दी है। तो गाइस अभी क्या हो सकता है डाउ जोन्स के अंदर, थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट को गाइस हम बात करते हैं इसलिए क्योंकि डाउ जोन्स गाइस हमारे मार्केट के ओपनिंग पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो गाइस डाउ जोन्स का अगर हम एनालिसिस देखें तो यहाँ पे देखिए ये इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है बार बार आके। ठीक है, तो इसे हम एज अ सपोर्ट जोन मार्क करेंगे। ठीक है, और गाइस हम इसमें एक ट्रेंड लाइन ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ऐसे भी चल सकती है इसके अंदर, या फिर अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो गाइस यहाँ पे जो मेन ट्रेंड लाइन आ रही है अपनी निकल के, वो आ रही है ये एरिया। ठीक है, ये टोटल एरिया निकल के आ रहा है गाइस, तो ये भी हम एरिया मार्क कर सकते हैं। तो देखिए हो सकता है डाउ जोन्स, अगर देखो किसी भी तरीके से मार्केट डाउ जोन्स का इस सपोर्ट जोन के नीचे चला जाता है। ठीक है, ये जो सपोर्ट जोन है इसके नीचे वापस चला जाता है और रिटेस्ट होकर सस्टेन हुआ तो गाइस मार्केट नीचे जा सकता है डाउ जोन्स का इस लेवल तक 32,600 के लेवल तक। ओके, और अगर ये कंटिन्यू ऊपर जाता है तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, उसके बाद इसके ऊपर रिटेस्ट करके सस्टेन हुआ तो टोटल गाइस ये हमारा एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन सकता है। तो मतलब डाउ जोन्स इसके अकॉर्डिंग ऊपर जा सकता है। तो अगर डाउ जोन्स यहाँ चले जाता है तो कल हमें मिल सकती है देखने के लिए गैप अप ओपनिंग अपने मार्केट में, और अगर फेल होकर नीचे आ जाता है गाइस तो मिल सकता है गैप डाउन हमारे मार्केट में देखने के लिए। ठीक है गाइस, तो ये ओवरऑल डाउ जोन्स का सिनेरियो निकल कर आ रहा है। आगे चलेंगे और बात करेंगे दोस्तों अपने मार्केट की, निफ्टी की। ठीक है, ओके गाइस, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम बेसिकली एनालिसिस करेंगे सारा। तो दोस्तों अगर आपने हमारा कल का एनालिसिस देखा था निफ्टी का जो हमने आज के मार्केट के लिए किया था, तो हमने क्लियर डिस्कशन किया था दोस्तों, यहाँ से मार्केट या तो यहाँ पे निफ्टी का ओपन होने के बाद या फिर प्रेजेंट पॉइंट से गाइस मार्केट ओपन होके नीचे की तरफ कंटिन्यू चल सकता है। और हमने जो इसके लास्ट टारगेट लगाए थे गाइस वो लगाए थे 18,081। तो अगर आप देखेंगे मार्केट गाइस गया, ठीक है, और फिर ऊपर रिवर्स कर गया और फिर थोड़ा सा नीचे जाके अभी क्लोज हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी जो स्टडी थी वो सक्सेसफुल रही। तो गाइज अभी हम बात करेंगे कल के मार्केट के एनालिसिस की। तो गाइज हो क्या सकता है, देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है, एक चीज़ ये हो सकती है, या फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आ सकता है, जो कि ये लेवल गाइज इसमें सपोर्ट का लेवल है 18,000 का। तो ऐसा कुछ मार्केट के अंदर सिनेरियो बन सकता है। तो चलिए देखेंगे अगर ऐसा कुछ होता है इस मार्केट में तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम गैप अप की। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो गाइस देखो, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये हमारा वर्क करेगा एज अ डबल बॉटम। ठीक है, तो यहाँ से अगर गैप अप ओपन हो जाता है गाइस तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल सकता है। ठीक है गाइस, तो अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ कहीं 18,080 के आसपास, ठीक है, तो गाइस हमें ध्यान रखना है ये एरिया, ठीक है, इसके ऊपर मतलब ये जो डब्लू है, ठीक है, डब्लू का जो मिडल पॉइंट है यहाँ पे 18,140 के अराउंड गाइस, इसके ऊपर अगर मार्केट रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा तब हम और फर्दर मूव कर सकते हैं अप साइड में, कॉल साइड। अगर हम इसके टारगेट की बात करेंगे गाइस, टारगेट कहाँ तक आ सकते हैं, तो जब तक हम इस हाई तक नहीं पहुँचते जो कि है नियर अबाउट 18,250, तो गाइस जब तक हम इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर देते तब तक हमें क्या करना है, हमें लगाना है यहाँ से टोटल एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, इस लेवल से हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है और हम मार्क करेंगे गाइस ये 50% हो गया। देखिए हमने बोला था ना इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो तभी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद गाइस ये मल्टीपल लेवल्स हैं, ये लेवल हो जाएगा, ठीक है, 18,164, उसके बाद ये 78%। ठीक है गाइस, तो ये मल्टीपल्स लेवल हैं ऊपर की तरफ मूव होने का। तो हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को फॉलो करना है, सिंपल, और हम स्टेप बाय स्टेप गाइस इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको ये समझ के चलना है कि अगर कल गैप अप ओपन होता है तो कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल सकते हैं इन 3 लेवल्स तक, जो कि है 18,137 पहला टारगेट का लेवल, सेकंड 18,164 एंड नेक्स्ट लेवल वुड बी 18,202 गाइस। तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे, ठीक है, यहाँ तक। और मार्केट में हो सकता है दोस्तों यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यू जाए और उसके बाद फिर से रिवर्स हो जाए नीचे की तरफ, तो ये सिनेरियो बन सकता है। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे,
ट्रेड कर लेंगे अपना टोटल बुक गाइस। इस लेवल पे आके हम ट्रेड बुक करेंगे जो कि 18,202। उसके बाद वेट करेंगे ये 50 पॉइंट की, ठीक है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो फर्दर कॉल साइड जाएंगे, अदरवाइज वेट करेंगे, यहाँ से रिवर्सल मिलेगा पुट साइड जाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ से रिटेस्ट होकर सस्टेन होगा तो कॉल साइड जाएंगे। सिंपल सा सिनेरियो है कल गैप अप की ओपनिंग में। और गाइस सीधा गैप अप अगर खुल जाता है 18,202 के आसपास, ध्यान रखिए सीधा गैप अप, अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, मार्केट की क्लोजिंग है 18,036, मान लीजिए लगभग 180 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है इसके आसपास, तो सिंपल सा सिनेरियो है, इस हाई के ऊपर अगर निकलता है, ठीक है, रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा, कॉल साइड जाएंगे। अदरवाइज यहाँ से अगर मार्केट गिरना शुरू करता है गाइस तो हम हाई का एसएल लगा के पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल गाइस आप मान के चलो यहाँ तक मार्केट गिर सकता है 18,081 तक, तो ये हमारे लेवल रहेंगे टारगेट के, ठीक है। और इस लो तक भी आ सकता है, इसको ब्रेक करके भी जा सकता है वो गाइस, अगर इसको ब्रेक करेगा तो और फर्दर मूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप 81 के आसपास आके बुक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है गाइस। तो ये ओवरऑल गैप अप का सिनेरियो रहेगा हमारे मार्केट में। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे गैप डाउन की। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गाइस गैप डाउन के सिनेरियो में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखिए गैप डाउन के सिनेरियो में क्या है, यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन है यहाँ पे, ठीक है। ये टोटल सपोर्ट का एरिया है एक निफ्टी के अंदर, ठीक है। इसको मार्क कर लेंगे एज अ सपोर्ट जोन। तो गाइज ये हमारा एज अ सपोर्ट जोन और डिमांड जोन हो गया। गाइज अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये आपका रहेगा एज अ डिमांड जोन का एरिया। ये टोटल गाइस डिमांड जोन का एरिया है और विच इज़ नियर अबाउट 18,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है। पुट का ओआई डेटा है, ठीक है। पुट में गाइस ओआई डेटा सबसे हाईएस्ट है किस पर, 18,000 पे। तो क्या है, ये एक सपोर्ट जोन है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग गाइस। तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन होता है 18,000 के आसपास तो हमें ट्रेड कैसे करना है। तो गाइस देखिए सिंपल सा एनालिसिस है। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हुआ, इसके नीचे जाके रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा, फर्दर पुट साइड की तरफ मूव कर सकते हैं, टारगेट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज गाइस अगर यहाँ पे रीटेस्ट होकर सस्टेन नहीं होता है तो ये ध्यान रखिए यहाँ से गाइस मार्केट रिवर्स हो सकता है। और लेवल्स की अगर आप बात करेंगे तो इसमें एक ये पर्टिकुलर लेवल है, ये जो लेवल है गाइस ये हट जाएगा अपना 18,081 का। यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर चल सकता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर सीधा चल सकता है। और टारगेट के लेवल, पहला ही टारगेट हमारा 18,137 तक का भी गाइस हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है गाइज, यहाँ पे देखो यहाँ तक भी जा सकता है मार्केट, ओके। या फिर एक चीज़ और हो सकती है, आप यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन, ये देखिए, ठीक है। ये और हो सकता है गाइस ऊपर हेड बना के और फिर राइट शोल्डर बना के फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे, तो ये सिनेरियो भी हो सकता है। तो जब यहाँ से ऊपर चलेगा गाइस, जब आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों ये लेवल 18,137 के आसपास, और इससे पहले से भी मार्केट कहीं से घूम सकता है। तो अपना स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस आपको कॉन्टीन्यूसली ट्रेल करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे एकदम आपको ये नहीं सोच लेना है कि मार्केट बुलिश हो जाएगा, फट जाएगा 18,202 के ऊपर या फिर 250 के ऊपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। स्टॉप लॉस ध्यान रखेंगे स्टॉप लॉस का और ट्रेल करते रहेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका मेन रहेगा जो यहाँ से रिवर्स होगा ट्रेड, ठीक है गाइस। तो ओवरऑल ये सिनेरियो रहेगा आपका गैप डाउन की कंडीशन में। और अगर मार्केट गाइस यहाँ ओपन हो या फिर यहाँ ओपन हो, हमें रीटेस्ट का वेट करना ही करना है। अगर रीटेस्ट होकर एंट्री मिलती है पुट साइड की तरफ मूव, अदरवाइज गाइस यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स होता है, ठीक है, गैप डाउन समझ लो नीचे खोल गया, रिवर्स होता है, इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो हम कॉल साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये गाइस ओवरऑल सिनेरियो रहेगा हमारा निफ्टी 50 के अंदर, ओके। अब हमारा एक और स्ट्रैटेजी रह जाती है जो कि है फ्लैट ओपनिंग की गाइस। मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, बहुत सिंपल सा है गाइस कल का मार्केट, ठीक है। देखो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ पे नीचे आने देंगे, देखिए यहाँ से और यहाँ तक का जो ट्रेड की रेंज है वो है 36 पॉइंट की। और आपको पता है गाइस 36 पॉइंट कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर इसके नीचे मार्केट रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तब आप पुट साइड जा सकते हैं, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलने लगता है, ठीक है, तो आप जा सकते हैं गाइस यहाँ पर कॉल साइड भी। लेकिन ये जो एरिया है ना गाइस, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक थोड़ा सा रिस्की रहेगा मार्केट, क्योंकि हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे की तरफ आ जाए और फिर यहाँ से एक प्रॉपर रिवर्सल ले, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट गाइस, फ्लैट ओपन होके ऊपर चलता है,
तो बहुत ही ध्यान से आपको कॉल साइड का ट्रेड करना है और यहाँ पर क्वांटिटी कम रखनी है। फ्लैट ओपनिंग में गाइस मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर चलता है, क्वांटिटी कम रखनी है, ये ध्यान रखेंगे। और टारगेट के लेवल गाइस आपके यहाँ तक के रहेंगे 18,137। यहाँ तक कि आप मान के चलो अगर ट्रैप हुआ गाइस तो पहले मार्केट घूम जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं फ्लैट ओपनिंग में, तो ऐसे करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस इसके नीचे की जो हम बात कर रहे थे, अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो इसके नीचे टारगेट क्या रहेगा गाइस, देखो सिंपल सीधे टारगेट है इस बॉटम तक के। इसके नीचे अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, मार्केट नीचे आता है तो टारगेट के लेवल है 17,778 तक है, ये आपके टारगेट के लेवल रहेंगे। इसके अलावा गाइस हम नॉर्मल एनालिसिस देखेंगे अभी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ये देखिए गाइस, तो अगर आप कैंडल्स देखेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे इनसाइड कैंडल है, फॉलो अप आया। अब देखो आप इन तीनों ही कैंडल को गाइस इस अकेली कैंडल ने ख़त्म कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। टोटल नेगेटिव की कैंडल है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू चल सकता है गाइस। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें। आप यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये आपको दिखेगा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ, ये देख लीजिए यहाँ पे भी, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में भी गाइस ऐसा हो सकता है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है गाइस। तो ओवरऑल मार्केट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग नेगेटिव हो चुका है, एक ही कैंडल ने पिछली 3 कैंडल को ख़त्म कर दिया है गाइस। तो ओवरऑल ये निफ्टी का एनालिसिस है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गाइस हम बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो चलिए बैंक निफ्टी में चलेंगे सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो गाइस अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें और अपने कल के एनालिसिस की बात करें, ठीक है, तो हमने इसमें भी क्लियर कट आपसे डिस्कशन किया था दोस्तों। देखो यहाँ पे मार्केट क्लोज था, हम चाहते तो ये ट्रेंड लाइन एडजस्ट कर सकते थे यहाँ पे कल, बट हमने एडजस्ट नहीं की थी। हमने क्या कहा था, इसे ऐसे ही लगा रहने देते हैं, हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो और फिर नीचे आ जाए। तो देखिए गैप अप ओपन हुआ और सीधा नीचे आ गया गाइस, और हमारा जो टारगेट का लेवल था ये 42,973 एग्जैक्ट हमने टारगेट का लेवल दिया और उसके बाद यहाँ से रिवर्स, ठीक है गाइस। तो ओवरऑल मार्केट ने अच्छे से वर्क किया है। बात करते हैं गाइस कल के दिन के मार्केट के एनालिसिस की। सिंपल सा इसका भी एनालिसिस है, जैसे कि हमारा निफ्टी का था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, सबसे पहले ये लेवल बैंक निफ्टी में, जो कि 42,829 गाइस, ठीक है, ये एक लेवल है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो सकती है जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर थी गाइस। देखो यहाँ से डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू चल सकता है, हो सकता है ये हाई भी तोड़ दे, ठीक है। या फिर एक चीज़ और हो सकती है, मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ खुले पहले और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स हो, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। मतलब एक रिवर्सल तो दिखा ही रहेगा इस मार्केट के अंदर यहाँ से, ठीक है। तो अगर मार्केट में ओपन हो जाता है गैप अप, तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस सेम सिनेरियो, देखो यहाँ पे एक क्या है, ये है एक एरिया जो कि है 43,200 के आसपास। यहाँ आप देखेंगे सपोर्ट, यहाँ आप देखेंगे सपोर्ट, यहाँ ब्रेकडाउन और यहाँ रिजेक्शन, इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है दोस्तों। तो हमें करना क्या है गाइस, देखो अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे मार्केट, आप कंटिन्यू यहाँ तक का ट्रेड कर सकते हो। अब अगर आपको 100 पॉइंट मिले, 200 पॉइंट मिले, 50 पॉइंट मिले, वो डिपेंड करेगा कैंडल के ऊपर। तो पहली कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद 43,200 तक का आपका लेवल रहेगा टारगेट का, ठीक है। इसके बाद गाइस आपके टारगेट के लेवल डिपेंड करेंगे सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ से आपको लगाना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और गाइस यहाँ पे 50% जो कि हमारा टारगेट का लेवल अभी हमने डिस्कस किया उसके आसपास ही आ रहा है। इसके बाद गाइस मल्टीपल लेवल्स हैं यहाँ पे, सेकंड लेवल 61%, उसके बाद 78%, ठीक है। और ओवरऑल जो हमारा मेन हाई है वो है यहाँ पे ये लेवल, इसको हम रेड कलर से मार्क करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये पर्टिकुलर आपके लेवल्स हैं यहाँ पे। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होके कंटिन्यू ऊपर चलता है तो इन लेवल्स तक आपको ट्रेड करना है, जो कि है 43,216, 43,304, ठीक है, और उसके बाद 43,427। तो ये 3 लेवल हैं गाइस, आपको स्टेप बाय स्टेप इन लेवल्स तक जाना है और ट्रेड अपना कर देना है यहाँ पे एग्जिट, सिंपल बस। उसके बाद गाइस अगर इस लेवल के ऊपर 43,579 के ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, फर्दर आप कॉल साइड मूव कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि दोस्तों अगर इसके ऊपर निकलता है 43,427 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ से देखो ये चैनल था हमारा, ठीक है, इस चैनल का ब्रेकडाउन किया है और अभी तक रीटेस्ट नहीं किया है, तो मार्केट यहाँ तक जाके इस चैनल का रीटेस्ट करके फिर भी नीचे आ सकता है वापस। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है गाइस। तो गैप अप का ये सिनेरियो है हमारा। उसके बाद गैप अप का और भी सिनेरियो हो सकता है मार्केट 43,427 के आसपास ही ओपन हो जाए,
तो गाइज यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल साइड नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये है रिजेक्शन का एरिया गाइज। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है और इस कैंडल की गैप अप की जो कैंडल होगी गाइज पहली वाली, उसका लो ब्रेक डाउन करता है, तब हम इसमें पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल गाइज आपके यहाँ तक के रहेंगे, आप मान के चलो गाइज 42,973 तक के आपके टारगेट के लेवल्स रहेंगे इस कंडीशन में, ठीक है गाइज। और अगर मार्केट खुला गैप अप, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, अगर मार्केट खुला गाइज गैप अप यहाँ पे सीधा, ठीक है, और इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो गया इस चैनल के ऊपर, तो फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल सकता है, जिसके टारगेट के लेवल गाइस इसी चैनल के, ठीक है, इसी चैनल के हाई तक के हमारे टारगेट के लेवल हो जाएंगे। ओके, यहाँ से ऊपर चलेगा, रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा, इसी चैनल के हाई तक हमारे टारगेट के लेवल हो जाएंगे, जो कि नियर अबाउट 44,500 तक आ रहे हैं। इससे पहले गाइस एक और साइकोलॉजिकल लेवल पड़ेगा जो कि होगा 44,000 का, तो ये भी हमारे टारगेट का लेवल रह सकता है। तो ये ओवरऑल गैप अप का सिनेरियो रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें गैप डाउन की, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है दोस्तों, एक ये एरिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के अंदर, ये एज अ सपोर्ट जोन वर्क कर सकता है, ठीक है, मार्केट में, जो कि है 42,500 के आसपास। तो देखिए अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, पहले तो यही लेवल है जो कि है 42,829, ठीक है, इसके आसपास गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, तो आप कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरता है तो भी आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों कंटिन्यू ना जाके, ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर रीटेस्ट करके एंट्री देता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, तब आप पुट साइड जा सकते हैं। टारगेट के आपके लेवल रहेंगे 42,500 तक के, तो ये आपके टारगेट के लेवल रहेंगे अगर मार्केट गैप डाउन करके कंटिन्यू नीचे की तरफ चलता है तो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा रीटेस्ट का वेट कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि गाइस गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल ध्यान रखेंगे गैप डाउन के सिनेरियो में। और अगर मार्केट डायरेक्ट यहीं कहीं खुल गया 42,500 के आसपास गाइस, तो फिर पुट साइड नहीं जाना है, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके नीचे अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा तो आप फर्दर पुट साइड जा सकते हैं, अदरवाइज गाइस यहाँ से डेफिनेटली आपको एक रिवर्सल दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, जिसका टारगेट के लेवल 42,829 तक का हम रखेंगे, ठीक है गाइस। तो ये ओवरऑल गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा मार्केट के अंदर। ओके, अब गाइस एक और सिनेरियो रह जाता है जो कि है फ्लैट ओपनिंग का। तो सिंपल सी फ्लैट ओपनिंग में आपको क्या करना है, मार्केट यहाँ क्लोज है, ठीक है, नीचे आता है, तो आप देखिए यहाँ पर ये और इस कैंडल का लो 42,849 के आसपास ही है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर गाइस मार्केट रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है यहाँ पे, तो आप पुट साइड जा सकते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग की बात की ट्रेड बन सकते हैं यहाँ पे। और फ्लैट ओपन होकर मार्केट कंटिन्यू ऊपर चलता है गाइस, तो यहाँ पे कॉल साइड आप जा सकते हैं, क्वांटिटी आपको कम रखनी है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और कंटिन्यू आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल गाइस पहला तो यही रहेगा इस हाई के आसपास आपका, ठीक है, 43,216 के आसपास। और इसके ऊपर अगर मार्केट रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो आप फर्दर अपसाइड जा सकते हो स्टेप बाय स्टेप। जो हमारा लेवल है इसके बाद 43,304 का, उसके बाद 43,427, तो ऐसे करके आप इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। बट ये ध्यान रखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ये जो डब्लू का ये जो लेवल है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों जगह। मार्केट फ्लैट ओपन होके, ठीक है, या फिर गैप अप ओपन होने के बाद भी अगर इसको टच करके ऊपर नहीं जाता है या इसे टच नहीं करता है और नीचे घूम जाता है गाइस, तो आप ध्यान रखो आपके पुट साइड के ट्रेड बहुत ही सही वाले बनेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही सेम सिनेरियो रहेगा ये वाला, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ओवरऑल गाइस ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, ठीक है। इसके अलावा गाइस हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे नॉर्मल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये कैंडल्स हैं, देख लीजिए। तो गाइज अगर आप इन कैंडल्स को देखेंगे यहाँ पे, तो देख लीजिए हमारी जो यहाँ पर इनसाइड कैंडल थी इसका फॉलोअप आया था, ठीक है, कल कैंडल क्लोज हुई थी इसके ऊपर, बट आज गैप अप खुल के मार्केट नीचे, और ओवरऑल इन तीनों कैंडल को खत्म करके मार्केट गाइस इन सब के नीचे क्लोजिंग दिया है, विच इज़ नेगेटिव सिग्नल। तो दोस्तों हम आपसे बार बार बात कर रहे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो आपको लगा के दिखाया है उसको फॉलो करना है, मार्केट ऊपर जाके रिवर्स हो सकता है। तो गाइस ये ओवरऑल हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे गाइस और बात करेंगे हम फिन निफ्टी की, ठीक है। तो फिन निफ्टी में आप कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम बात करेंगे फिन निफ्टी के जो आज का मार्केट था। तो जैसे कि कल हमने डिस्कशन किया था, यहाँ पे मार्केट इस एंडिंग डायगोनल पैटर्न के अंदर है और अगर हम सही निकले गाइस तो मार्केट यहाँ से घूमेगा, ठीक है। आप देखो एग्जैक्टली गाइस 19,257 हमने ये लेवल मार्क किया, मार्केट यहाँ गया और यहीं से रिवर्स हो गया और ये हमने 3 लेवल्स लगाए थे, तीनों लेवल 1 2 3 तीनों टारगेट हमें मार्केट दे के गया है गाइस। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एनालिसिस चला अपना। तो बात करेंगे गाइस अब के मार्केट के एनालिसिस की। तो गाइस इसका भी सेम एनालिसिस है, ठीक है, सेम जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी का है, फिन निफ्टी का भी गाइस सेम ही एनालिसिस है। तो गाइस ये हमारा सपोर्ट का लेवल है इसमें, ठीक है, ये एक सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसके अंदर। तो बेसिकली गाइस सेम बिल्कुल एनालिसिस यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल तक गैप अप ओपन होता है गाइस हमारा मार्केट, ठीक है, यहाँ ओपन होता है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों या तो आप एसएल ट्रेल कर लेना अपना, या फिर इसके ऊपर रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो हम और ऊपर की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कॉल साइड का, ठीक है गाइस। तो ये गैप अप का सिनेरियो रहेगा। इसके ऊपर के जो टारगेट के लेवल हैं गाइस वो क्या रहेंगे, तो वो रहेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग। सिंपल आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालना है गाइस, यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ये देखो ये तो 50% बैठ रहा है अपना, ठीक है, ये लेवल, उसके बाद 61%, आफ्टर डेट गाइस 78% आपका लेवल रहेगा फिबोनाची का। तो ये आप मल्टीपल लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हो कॉल साइड की। 19,193 पे आके आपको अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, एक लेवल है ये, ठीक है, ये आपका लास्ट लेवल रहेगा। यहाँ पे आपको आके अपना ट्रेड से एग्जिट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं, हो सकता है कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाके ब्रेकआउट कर दे इस हाई का, या फिर एक कंडीशन और हो सकती है गाइस जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे की तरफ टूट सकता है वापस, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आके बुक कर लेंगे अपना ट्रेड। तो ओवरऑल गाइस ये हमारा गैप अप का सिनेरियो रहेगा मार्केट के अंदर। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की, जो कि रहेगी यहाँ पे उससे पहले दोस्तों गैप अप अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे सीधा हो जाता है 19,193 के आसपास, कोई भी कॉल साइड का ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, कॉल साइड का ट्रेड, ठीक है, वेट करेंगे। अगर मार्केट घूमता है गाइस तो हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल गाइस आप समझो इस लो तक के, यहाँ तक के आप मान के चलो जहाँ पे मार्केट क्लोज है 19,016 तक, इसके नीचे भी फर्दर मूव कर सकता है, बट कल करेगा नहीं करेगा ये नहीं पता गाइस, कुछ चैनल वगैरह में चला जाए, लेकिन मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो आप टारगेट गाइस इसमें क्या रखेंगे, यहाँ से अगर नीचे आता है तो पहला टारगेट ये रख लेंगे इसके हाई का, ठीक है, उसके बाद और नीचे की तरफ चलता है तो गाइस हम यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, 19,016 के लेवल तक के हमारे टारगेट रह सकते हैं। तो गाइस ये गैप अप का सिनेरियो हो गया। अब हम बात करेंगे गैप डाउन। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो बेसिकली गाइस देखो गैप डाउन के सिनेरियो में 18,922, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सीधा गैप डाउन अगर इसके आसपास खुलता है, ओके, तो हमें पुट साइड जाने के लिए रीटेस्ट चाहिए, रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, फर्दर पुट साइड मूव कर सकते हैं। टारगेट के लेवल गाइस आपके ये बनेंगे जो कि होंगे 18,800 तक के, ठीक है। और अगर गाइस मार्केट नीचे रिटेस्ट होकर सस्टेन नहीं होता है तो यहाँ से अगर रिवर्स होता है गाइस तो हम यहाँ पे कॉल साइड के ट्रेड अप टू दिस लेवल तक भी कर सकते हैं गाइस, तब भी मार्केट यहाँ तक मूव हो सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है, नीचे जाके ऊपर रिवर्स होता है, पहली कैंडल के ब्रेकआउट के बाद आप कॉल साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं गाइस। तो ये आपके लेवल रहेंगे। जब यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा दोस्तों तो देखो पहला लेवल तो आपका यही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में रिजेक्शन है, ठीक है। ये पहला लेवल हो जाएगा T1, उसके बाद ये आपका T2 हो जाएगा जो कि 19,120 है, उसके बाद गाइस ये आपका T3 हो जाएगा जो कि 19,145, उसके बाद ये T4 हो जाएगा जो कि है आपका 19,193। तो ऐसे करके आपके मल्टीपल लेवल्स रहेंगे गैप डाउन की कंडीशन में। और इन केस गाइस कल मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है 18,800 के आसपास, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से गाइस मार्केट यहाँ रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो पुट साइड नहीं जाना है इसके नीचे, ठीक है दोस्तों। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है यहाँ पे मार्केट में गैप डाउन का। और अगर गैप डाउन गाइस यहाँ कहीं सेंटर में ओपन होता है तो कंटिन्यू आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे 20-40 पॉइंट के लिए। इसके नीचे आपको ध्यान रखना है, इसके नीचे अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा तो फर्दर पुट साइड जाओगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पर आके आपको अपना ट्रेड मतलब बुक कर लेना है, एग्जिट कर लेना है,
उसके बाद पुट साइड की एंट्री मिलेगी, पुट साइड जाएंगे, कॉल साइड की एंट्री मिलेगी तो हम कॉल साइड मूव कर सकते हैं गाइस। आगे बात करेंगे गाइस फ्लैट ओपनिंग की। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो दोस्तों अगर मार्केट इसमें फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ चलता है, आपको ध्यान रखना है कॉल साइड का ट्रेड आप कर सकते हैं क्वांटिटी कम लेके, ठीक है। टारगेट के लेवल यहाँ तक रहेंगे आपके, इस लेवल तक, जो कि एग्जैक्टली अगर हम देखें फिर निफ्टी में गाइस तो ये लेवल हमारा निकल कर आ रहा है 19,106 तक के आपके लेवल रह सकते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट फर्दर मूव होता है गाइस तो आप और कॉल साइड की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि गाइस यहाँ पे हो सकता है फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाए और इसको टच ना करे, 19,106 को टच किए बिना यहाँ से रिवर्स हो जाए। अगर ऐसा होता है गाइस तो आपका जो लेवल होगा टारगेट का नीचे का, अगर रिवर्सल होता है यहाँ से और इसका लो का ब्रेकडाउन होता है तो आपका 18,922 का लेवल रहेगा पुट साइड के ट्रेड का। इससे ज़्यादा भी हो सकता है गाइस, बट यहाँ तक का आप लेवल मान करके चलें, मार्केट डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, कंटिन्यू पुट साइड आप जा सकते हैं और यहाँ पर आके आपको अपना ट्रेड करना है बुक, ठीक है। यहाँ से अगर रिवर्सल दिखाएगा कॉल साइड मूव करेंगे और रिटेस्ट होकर सस्टेन होगा तो हम पुट साइड जाएंगे। तो ये ओवरऑल गाइस यहाँ पे एनालिसिस है फिर निफ्टी का, ओके। इसके अलावा गाइस हम सीधा चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में और देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में ये क्या बता रहा है। तो गाइस डेली टाइम फ्रेम में ये इसका चार्ट ओपन हो गया है। तो जैसा कि गाइस यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में है, सेम इसमें भी है दोस्तों। यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल थी, ठीक है, जिसका यहाँ पे फॉलो अप आया था कल और आज उसी के ऊपर मार्केट खुल के उसी कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है, विच इज़ नेगेटिव सिग्नल गाइस। तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके कंटिन्यू नीचे की तरफ चल सकता है। तो ओवरऑल गाइस ये सिनेरियो है हमारे मार्केट का, ओके गाइस। तो यहाँ पर अपना एनालिसिस कंप्लीट होता है। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।